बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बेहद बढ़िया कहानी पढ़ते हैं। नाम है उसका हार की जीत। तो आइए इस कहानी के जरिए जानें कि क्या हुआ, हार की जीत का क्या मतलब है, कैसे हार हुई और फिर कैसे जीत हुई। तो सबसे पहले इस कहानी का संक्षिप्त परिचय जान लें। बच्चों, इस पाठ में कथाकार सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी दी गई है, जिसे यह संदेश मिलता है कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सद्व्यवहार से बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है, ये कहानी पढ़कर ही पता लगाया जा सकता है। आइए पढ़ें, लेकिन पहले जानें पाठ में आने वाले कठिन शब्द। वे शब्द हैं उपस्थित, कीर्ति, सहस्त्रों, विचित्र, स्वप्न, मिथ्या, करुणा और अपाहिज। अब इन शब्दों को एक एक करके हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अध्याय। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, आनंद यानी कि खुशी मिलती है, जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण यानी कि उनको उसको समर्पित कर देते, वो समय उसके साथ बिताते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती ने उसका नाम बड़ा ही प्यारा सुल्तान रखा था। अपने हाथ से खरहरा करते, यानी कि उसकी मालिश वगैरह जो करना था वो उसको अपने हाथ से करते हो। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, असबाब का अर्थ हुआ बच्चों सामान, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी कि नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति यानी कि भ्रम हो गया था। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि वो अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते, ये ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ही ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसके नाम से भी कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी जा पहुंची। कृति यानी उसकी प्रसिद्धि, अर्थात डाकू खड़क सिंह भी जान गया कि एक बहुत ही अच्छा घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान। वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि बेचैन हो गया। वो बेचैन हो गया सुल्तान की झलक पाने के लिए। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान को देखने की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है। विचित्र यानी कि बड़ा अनोखा। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह ने कहा। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने कहा। कहते हैं देखने में बड़ा ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी कि उसकी परछाई सी पड़ जाती है। अर्थात जो उसको एक बार देख लेता है वो उसको भूल नहीं पाता। बहुत दिन से अभिलाषा थी। अभिलाषा यानी कि इच्छा थी मेरी। आज उपस्थित हो सका हूं, खड़क सिंह ने कहा। बड़ी अभिलाषा थी सुल्तान को देखने की, तो आज उपस्थित हो गया हूं मैं उसे देखने के लिए। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में जा पहुंचते। अस्तबल क्या होता है? जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, अर्थात उसने तो सहस्त्रों घोड़े देख लिए थे, पर ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे जानवर से क्या लाभ? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी।
बच्चों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? उसने कहा, बाबा जी, मैं इसकी चाल देखना चाहता हूं। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनकर उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वे घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। फिर एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, अर्थात ऐसा लग रहा है वो हवा से बातें कर रहा है। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। खड़क सिंह को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा घोड़ा इतने तेज गति से चलने वाला। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल और आदमी थे। आते जाते उसने कहा, उसके पास बाहुबल और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब आपके पास नहीं रहेगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ कुछ लापरवाह हो गए और वह इस भय को स्वप्न के भय की न्याय मिथ्या समझने लगे। न्याय मिथ्या अर्थात बेकार की बात। उन्हें लगा ये एक झूठ बात है। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी वे घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा करहा रहा है। बाबा बोले, कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट यानी कि क्या दुख है तुम्हें? बाबा भारती ने उस अपाहिज से पूछा, बोलो, तुम्हें क्या दुख है? अगर मैं निवारण कर सकूं तो जरूर करूंगा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज ने कहा, दुर्गादास वैद्य। वैद्य यानी कि जो नीम हकीमों का वैद्य होते हैं, उनसे दवा दारू करते हैं, अर्थात जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले वैद्य। तो दुर्गादास वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसा यानी कि अचानक, सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। बाबा बोले, परंतु एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना। अस्वीकार यानी कि इनकार ना कर देना। उन्होंने कहा, खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, लेकिन अब घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, पर बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। प्रकट यानी कि किसी के सामने मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी कि इससे क्या लाभ होगा?
खड़क सिंह ने कहा, इससे क्या लाभ होगा कि मैं किसी को ना बताऊं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने बाबा जी से पूछा, इसमें आपको क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। पवित्र यानी कि शुद्ध। कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई दी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला हुआ था। चौपट यानी दरवाजे खुले हुए थे सारे। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। पहरा यानी कि निगरानी करते थे वो। पर आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का डर न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, अर्थात उसने आज दुनिया में, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत यानी कि मालूम हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भरका बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी यानी मालिक, अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया, अर्थात वो उनके कदमों की आहट सुल्तान पहचान गया। वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। थपकियों का अर्थ होता है हथेली का हल्का सा स्पर्श। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती बेहद प्रसन्न थे कि उनका सुल्तान उनके पास वापस आ गया था और आखिरकार खड़क सिंह को भी ये ज्ञान हो गया था कि कभी भी किसी की प्यारी चीज़ छीनी नहीं जा सकती, वो उसी की होती है। किसी की कोई छीनना अपराध कहलाता है। तो बच्चों, बहुत ही नेक दिल कहानी थी ये। गरीबों पर कभी भी विश्वास ना करने की इससे सबक मिला खड़क सिंह को और उसने बाबा भारती का घोड़ा वापस लौटा दिया। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का हृदय दुखी हो, और कभी भी किसी की चीज़ छीन कर नहीं लेनी चाहिए। आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोई दे तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।